सदगुरु कबीर साहब की का मुख्य ग्रंथ बीजक है और उस ग्रंथ से मैं कुछ विचार आप लोगों के बीच में रखने जा रही हूं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, कबहु न भयहु संग और साथा, ऐसे ही जन्म गवायहु आछा। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर होई है नरक मह बासा, निस्दिन वसहु लबार के पासा। जात सवन कह देखिया, कहे कबीर पुकार, चितवा हो तो चेतिले, नहीं तो दिवस परत है धार। सदगुरु कबीर साहब का ये बीजक से लिया हुआ एक पद है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। एक सज्जन से संत कबीर साहब कहते हैं कि चलो भाई सत्संग में चलो। उस सज्जन कहते हैं साहेब जी मैं सत्संग में तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ में बहुत सारी समस्या है। माल जाल को देखना है, खेत जाना है, पोता पोती को देखना है, घर रखवाली करना है, दुकान चलाना है। मेरे संग और साथ में बहुत सारी माया जाल है, इसलिए मैं सत्संग में आपके साथ नहीं जा सकता। जब मैं फ्री हो जाऊंगा, सब काम से फुर्सत हो जाएगी, तब आराम से बैठकर भजन करूंगा। अभी मुझे फुर्सत नहीं है। कब फुर्सत करेंगे? जब बुढ़ापा आ जाएगा, दांत हिल जाएंगे, चाम लटक जाएगी, कमर झुक जाएगी, तब आदमी फुर्सत का वक्त निकालता है। अभी वक्त नहीं निकालेगा। सत्संग में देखिए अधिकतर बूढ़े लोग ज्यादा नजर आएंगे। पके बाल वाले, काले बाल वाले नहीं आएंगे। सफेद बाल वाले 75% रहते हैं, 80%। काले बाल वाले सोचते हैं कि ये सत्संग भजन ध्यान साधना बूढ़े लोगों का काम है, जवानों का काम नहीं है। जवान लोग सोचते हैं कि अभी नहीं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भजन भक्ति करेंगे। संत कहते हैं कि बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है। बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में भजन भक्ति नहीं किया तो जीवन बेकार है। बुढ़ापे में सेवा नहीं होती, ध्यान नहीं होता, भजन भक्ति नहीं होती। बूढ़े लोगों से पूछिए कितने घंटा में ध्यान बैठ पाते। 10 मिनट बैठेंगे तो कमर में दर्द, घुटना में दर्द शुरू हो जाएगा। बूढ़े लोग शरीर के कारण ध्यान में नहीं बैठ पाते क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है। और जवान लोग ध्यान में इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि उनका मन बड़ा प्रबल होता है। उनका मन बैठने नहीं देता, मन बड़ा चलायमान होता, चंचल होता है। जवानी में जोश होता है आदमी को, पर होश नहीं होता। अब बुढ़ापे में आदमी को होश आ जाता है। ये होश में आ गए, जितने बूढ़े आदमी सब होश में आ गए, जाग गए। उनको सबका अनुभव हो गया है, संसार क्या है, माया क्या है, मेरा क्या है, पराया क्या है। बुढ़ापे में होश आ जाता है पर जोश खत्म हो जाता है। ज्ञान तो हो गया पर करे क्या, अब वक्त नहीं है, समय नहीं है कि फिर से की जीवन की शुरुआत कर सके। इसलिए संत कहते हैं कि जब से जागे तब से सवेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबहु न भयहु संग और साथा। संसार के प्राणी और पदार्थ आपके साथ में हैं, पर वो आपके साथ में कभी नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो आपके साथ में नहीं रहेंगे। कब? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपका शरीर छूट जाएगा। इस शरीर तक है, और शरीर छूटने के बाद में कोई किसी का साथ होता है? कोई नहीं। फिर अकेले विदा करना पड़ता है। अभी तो हम सोचते हैं अकेले नहीं जाएंगे, कहीं सत्संग होगा तो साथी ढूंढते, चलो भाई सत्संग में चलते, एक वो साथी मिलता तो सत्संग में जाते। लेकिन जब संसार से जाना होगा तो उस समय साथी काम नहीं आएगा।
कबीर साहब ने कहा अब कहाँ चले अकेले मीता, उठाऊं न करूं घर की चिंता। हे मीता, हे मित्र, अब कहाँ अकेले चले। जब सत्संग में आने के लिए बोलते थे तो कोई साथ खोजते थे, एक साथी मिलते तो सत्संग में जाते, भजन में जाते। अब कहाँ चले अकेले मीता, हे मित्र अकेले कहाँ चले, उठाऊं ना करूं घर की चिंता। जब जिंदा थे तो घर की चिंता थी कि ताला लगा के नहीं जाएंगे, कहीं चोरी ना हो जाए, माल जाल को देखना है, दुकान को देखना, बिजनेस व्यापार को देखना है। अब चिंता करो। कबीर साहब मुर्दा से बात कर रहे हैं, अर्थी से बात कर रहे हैं कि हे मित्र अब अकेले कहाँ जा रहे हो, जाओ ना घर की चिंता करो। अब चिंता नहीं करते, उठो घर की चिंता करो। जिंदा थे तब बहुत चिंता, कैसे होगा बेटा का शादी, बहू कैसे मिलेगी, पोता पोती कैसे रहेंगे। कितने लोग तो ध्यान सत्संग में जाते हैं तो पोता पोती के लेके जाते, एक मिनट छोड़ नहीं सकते, सत्संग में भी नहीं छोड़ पाते। अब प्राण निकल गए तो सदा के लिए छोड़ दीजिएगा। एक महिला आई हमारे पास में और कहा साहिब जी ध्यान कैसे लगेगा बताइए। ध्यान नहीं लगता। हम कहे ध्यान में बैठती हो आप, संत मत से थी। कहा हाँ ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। जब ध्यान में आंख बंद करके बैठते हैं तो पोता कहता है दादी, तो तुरंत मन चल जाता है पोता के पास में। तो दादी दादी जो करता है ना, हमका ध्यान तो लगा हुआ है और कहाँ लगाइएगा। कबीर मन तो एक है भावे, जहां लगाओ भावे, गुरु की भक्ति करे भावे, विषय कमाओ। ध्यान तो लग गया है, कहाँ लग गया, पोता में, पोती में, परिवार में। अब उसको खींच के दूसरी जगह लगाइएगा तो बहुत कष्ट होता है मन को, और खींच के पकड़ के जबरदस्ती लगा भी दीजिएगा तो छोड़ के तुरंत भाग जाएगा। जैसे बच्चे को कहिएगा मत खेलो गली में, पकड़ के लाइए, नए कपड़े पहनाइए, स्नान ध्यान करा के बढ़िया से, इधर उधर देखेगा मम्मी नहीं, फिर जाके उसी बालू में धूल में फिर खेलने लगेगा, क्योंकि इसको धूल में और बालू में ही बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही इस मन को संसार में ही आनंद आता है, संसार में आनंद नहीं है। संत कहते हैं कि संसार में सुख और दर्पण में मुख केवल दिखता है पर होता नहीं है। संसार में सुख और दर्पण में मुख दिखाई तो देता है पर होता नहीं है, प्राप्त नहीं होता। संसार में सुख लगता है कि आज नहीं तो कल मिलेगा, अभी नहीं मिला तो शादी के बाद मिलेगा, शादी हो जाएगी, पत्नी आ जाएगी, तब बड़ा सुख मिलेगा। थोड़े दिन मिल भी जाता होगा, शादी वाले जानेंगे, क्योंकि हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। थोड़े दिन लगता होगा कि बढ़िया शादी हुई, वाह वाह, कुछ दिन बाद फिर नहीं, शादी में भी सुख नहीं है। सोचते नहीं अब एक दो बेटा बेटी हो जाए तो सुख मिले। कुछ साल बाद में बच्चे हो जाते हैं, बड़ी खुशी होती है, ओ बेटा हुआ है। पर ये खुशी कितने दिन रहती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। फिर बेटा की पढ़ाई का फीस, ट्यूशन का फीस, हॉस्टल का फीस, फिर दुख सुख। सोचते हो अभी सुख नहीं मिला, ये सुख भी थोड़े दिन का लगा, अभी नहीं तो कोई बात नहीं, बेटा की जब सर्विस लग जाएगी ना तब सुख मिलेगा। फिर इंतजार सुख की, फिर आशा सुख की। अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान में घर में मनता। कबीर साहब कहते हैं अल्प सुख दुख आदि अंता, संसार में सुख है पर अल्प सुख है, थोड़ा सा सुख है। शादी हो गई, बेटा हो गया, बेटा की सर्विस लग गई, पर बेटा की सर्विस लग गई पटना और आप है बिशनपुर में। अब बेटा आता 6 महीना में, साल भर में, अब सुख मिलेगा जी? 6 महीना तक साल भर बिना बेटा से रही है। एक डॉक्टर साहब के यहाँ गए, बेटा बहू दोनों बाहर शहर में रहते। अब बूढ़े माता पिता अपने गांव में रहते। कहा साहब बेटा को पढ़ा लिखा के इतना लायक बना दिया कि साल में एक बार सिर्फ छठ पर्व में आता है। आदमी सोचा था कि बेटा बहू से सुख मिलेगा, सर्विस से सुख मिलेगा। फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, पोता हो जाएगा ना तब सुख मिलेगा।
जब तक आशा है, जब तक जीवन है तब तक आशा, आज नहीं तो कल, आगे 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 की सोचते जाते हैं। और आगे के आशा में, आगे के सुख में हम वर्तमान में दुख झेलते रहते हैं। वर्तमान में दुख झेलते रहते क्यों? क्योंकि आगे बड़ा सुख मिलने वाला है, आज नहीं तो कल। एक धोबी का गधा था। पहले के जमाने में धोबी सामान लादने के लिए गधा रखते थे। इधर कम होता, यूपी में ज्यादा होते हैं, उत्तर प्रदेश में। बिहार में गधा देखने को नहीं मिलता। यूपी में मिट्टी ढोना है कुम्हार को या कपड़ा लाद के ले जाना, तो गधा का ही इस्तेमाल होता है। एमपी में भी होता है, लेकिन यूपी में ज्यादा गधा होता है। इधर गधा कहीं देखने को नहीं मिला। आप लोग देखें गधा? नहीं देखेंगे। गधा घोड़ा की ही एक प्रजाति होती है। घोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, गधा छोटा होता है। तो एक गधा था और एक नाच दिखाने वाला, क्या कहते हैं, नाटक दिखाने वाला होता है ना, नाटक दिखाता है, नाच दिखाता, जो बांस में चढ़ के और लड़की को बांस में चलाएगा या कुछ भी, बंदर नचाएगा, कुछ भी गांव में आते थे पहले। अब तो मोबाइल का जमाना हो गया तो ये सब बंद हो गया। गांव में पहले नाच दिखाने वाले आते थे, मदारी बंदर लेके या फिर लड़की को बांस में चलाते थे या रस्सी में, ऐसा। तो जो मदारी था वो बांस गधा में सारा सामान लाद कर एक गांव से दूसरे गांव अपनी बेटी के साथ घूमते थे। अब बेटी जो थी बड़ी सुंदर थी, दोनों तरफ बांस गड़ा के उसमें रस्सी बांध के मदारी बाजा बजाते जाता था और बेटी उसमें चलती थी रस्सी में। अब मदारी कहता था कि देख, गिरना मत, अगर गिरेगी ना तो इसी गधे से शादी कर देंगे। मदारी अपनी बेटी से कहते थे सावधानी से चलना, गिरना मत, और गिर गई तो इसी गधे से शादी करूंगा। गधा मन ही मन बड़ा खुश होता था कि कभी ना कभी ये तो गिरेगी और कभी ना कभी मेरी शादी होगी। इसी आशा में बहुत खुश रहता था गधा। एक दिन उसकी मुलाकात घोड़ा से हुई। घोड़ा ने कहा कि मुझे देखो, मैं कितना खाता पीता हूँ, मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, और तुम हो कि खुश तो रहते पर दुबले पतले हो। कहे मदारी बहुत काम लेता मुझसे, बहुत सारा सामान लाद लेता है, लेकिन मैं फिर भी एक आशा में खुश हूँ। कहे कौन सी आशा है? कि मदारी की बेटी बड़ी सुंदर है और जब भी वो बांस रस्सी में चलती है और रस्सी में जब चलती ऊपर, तो मदारी कहता है अपनी बेटी से कि देख, गिरना मत, और गिरेगी तो इसी गधे से शादी करूंगी। अब मुझे इंतजार ना एक दिन ये जरूर गिरेगी और मेरी शादी इससे हो जाएगी। इसी आशा में मैं खुश रहता हूँ। कभी मदारी की बेटी गिरेगी नहीं और कभी गधा के साथ शादी होने वाली नहीं, और गिर भी जाए तो भी गधे के साथ शादी नहीं होगी। पर आशा कितनी अच्छी कि मेरी मदारी की बेटी से शादी होगी। ये आशा ही आदमी को दुख झेलने के लिए मजबूर कर लेती है। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा होगा ना, ये बात झूठ है। बेटा आपका होगा ही नहीं। संत कहते हैं बेटा है तो बहू का, बेटी है तो दामाद की, और शरीर है तो शमशान का। आपका बेटा आपका कब तक है? जब तक शादी नहीं हुई। और शादी होने के बाद पेमेंट मिले, तनख्वाह मिले, तो बेटा माँ बाप को ला के देता है कोई बेटा? हाथ उठा के तो बोलो कि हम अपने मम्मी पापा को ला के देते हैं। लेके आएगा अपनी पत्नी को देगा पेमेंट। कोई हो सकता है ऐसा बेटा, अभी कुछ दिन चलेगा कि चलिए माँ के हाथ में थमा दिए, माँ ही घर चलाती हो। लेकिन बेटा है तो बहू का और बेटी है तो दामाद की। बेटी 20 साल तक 25 साल तक आपकी है, फिर शादी हो गई तो परमिशन लेके आएगी कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है, बरखी है, आदेश हो तो मैं चली जाऊं।
पति कहेगा जाओ तो, लेकिन कल तुरंत वापिस हो जाना, कल ही, तुरंत कल दूसरे दिन वापिस होना पड़ेगा। किसका आदेश पर चल रही है? पति के। बेटी है तो दामाद की, बेटा है तो बहू का, और शरीर है तो शमशान का। स्थायी वही निवास होगा। यहाँ तो अस्थायी निवास है, निवास तो है पर अस्थायी। यहाँ से हटा सकते हैं और हटाया जाएगा, पर शमशान से कोई हटाने वाला, स्थायी निवास, वहां से कोई हटाने वाला नहीं है। डटे रहो कल्पों तक, कई युगों तक। इसलिए संत कहते हैं कबहु न भयहु संग और साथा, ऐसे ही जन्म गवायम आछा। जीवन तो बड़ा सुंदर मिला था, जीवन में कोई कमी नहीं है। सुंदर दो आंख, सुंदर दो हाथ, सुंदर मुख, इतना सुंदर जीवन मिला। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, रतन का जतन करूं माणी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। ये मानव जीवन रत्न को, इसको जतन से रखो।